Assalamu alaikum students. Welcome in Dr. Asadullah Khan English High School and Junior College Mumra. I am your geography teacher Iram Kazi. Today I am going to take your geography orientation lecture for 11th science. So first we learn about what is geography. जोग्राफ़ी का मतलब क्या है, जोग्राफ़ी किस लिए इम्पोर्टेंट है और जोग्राफ़ी किससे बना हुआ है. सो बेसिकली जोग्राफ़ी मेड बाय टू मेन वर्ड्स. फर्स्ट इज़ जियो, सेकेंड इज़ ग्राफी. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्ट्रक्चर. We can study geography by using compass, maps, and measurements and many things. Okay, now we see types of geography. There is a two main types of geography. First is physical geography and second one is human geography. Physical geography also have another branches. फर्स्ट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स ज़मीन की स्टडी, अर्थ की स्टडी, उसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेट से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है. थर्ड वन इज़ ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी ओशियन से रिलेटेड, समंदर, सी, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी रहता है, जिस तरह से भी मरीन लाइफ होती है उसकी स्टडी ओशनोग्राफी में की जाती है. नेक्स्ट वन इज़ बायोग्राफी. बायोग्राफी में कुछ एनिमल्स जो जहाँ पे रहने की आदी हो जाती है उनकी स्टडी की जाती है. देन इन्वायरमेंटल जोग्राफी. इन्वायरमेंटल जोग्राफी में इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है, लाइक कितना पोल्यूशन है एंड ऑल, वो सब किया जाता है. नेक्स्ट आता है ह्यूमन जोग्राफी. ह्यूमन जोग्राफी में इंसान से रिलेटेड सारी पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इंसान की पॉपुलेशन कहाँ पर है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसकी स्टडी की जाती है. सेटलमेंट मतलब किस पैटर्न में इंसान रहता है उसको देखा जाता है. ठीक है. थर्ड में अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन जोग्राफी, मतलब शहर की क्या कंडीशन है, शहर कहाँ तक के पॉपुलेटेड हुए हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है वो. एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होता है. देन रिसोर्सेज जोग्राफी, कितने रिसोर्सेज हमारे ज़मीन में बाकी है उसको कैसे हम लोग कलेक्ट करें. इकोनॉमिक जोग्राफी मतलब इकोनॉमिक, पैसा वगैरह जितना भी हमारे बिजनेस, शेयर मार्केट वगैरह चलता है वो. देन पॉलिटिकल जोग्राफी. पॉलिटिकल जोग्राफी में पॉलिटिकल बॉर्डर्स, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में स्टडी की जाती है. लास्ट जोग्राफिकल थॉट्स, बचे हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर न्यूली कलेक्ट की जाती है. नाउ फिज़िकल जोग्राफी. फ़िज़िकल जोग्राफी ज़मीन की स्ट्रक्चर एंड अर्थ, नेचर से जुड़ी हुई सारी कंडीशंस पे डिपेंड होता है. ठीक है. अर्थ के ऊपर जो भी माउंटेन, प्लेन, प्लेटू रहती है उसकी स्टडी की जाती है. फॉरेस्ट कहाँ पर है, फॉरेस्टिंग एरिया, या फिर जो भी हमारा ओशियन रहता है, ओशियंस रहते हैं, जो सीज़ रहते हैं, माउंटेन रहते हैं, उन सब की स्टडी की जाती है. दैट इज़ फिजिकल जोग्राफी. नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन जोग्राफी. ह्यूमन जोग्राफी में वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमंस, लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन, कल्चर, स्पेशल्स, उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, व्हाट अबाउट देयर थिंकिंग, वी हैव टू लर्न अबाउट दैट. उनकी पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्यों है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, इस तरह की सारी स्टडी हम लोग ह्यूमन जोग्राफी में करते हैं. एंड नाउ दिस इज़ योर कवर पेज फॉर योर जोग्राफी बुक. लुक एट दिस. यहाँ पर आपको फिज़िकल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिलेंगी, लाइक ओशियन, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ पर आपको सब दिखा देगा. आपको वर्ल्ड जोग्राफी की स्टडी करनी है, जैसे अभी आपने आज तक नहीं की है, अभी तक कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया की जो स्टडी की हो, बट इस टाइम आपको वर्ल्ड जोग्राफी पढ़ना है. और वर्ल्ड जोग्राफी में आपको पढ़ना है फिज़िकल जोग्राफी. इस साल आपको फिज़िकल जोग्राफी पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर 12th में आपको ह्यूमन जोग्राफी पढ़ना है. नाउ हम लोग कंटेंट देखते हैं, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में देखते हैं. सो यहाँ पर आपको टोटल 9 चैप्टर्स है और 10th वाला आपका प्रैक्टिकल सेक्शन है. तो 9 चैप्टर में आपको 80 मार्क्स के लिए फाइनल में पूछा जाएगा और जो 20 मार्क्स रहेंगे वो आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थ मूवमेंट. अर्थ मूवमेंट के अंदर बताया जाता है किस तरह से अर्थ की मूव होती है, देन कैसे वो अर्थ इस्टेब्लिश हुआ है, लाइक सुपर कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन किया गया है. देन बहुत सी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है, हम लोग इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट है वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग.
मास वेस्टिंग और वेदरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ज़मीन में जितनी भी चेंजेस आई है, जो कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही है, उसकी स्टडी है। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ इरोजन। एजेंट्स ऑफ इरोजन, जो भी एजेंट हमारे ज़मीन के सॉइल का जो इरोजन करते हैं, उनकी स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक रीजन की स्टडी की जाती है, लाइक पोलर रीजन हो गया ना, कहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, तो जैसे हमारा डेजर्ट हो गया, अलग अलग तरह के हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, इन सब की स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो कंडीशन हमारी आजकल चल रही है उसके ऊपर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। उसके बाद आता है ओशियन रिसोर्सेज। इसमें ओशियन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, लाइक मरीन लाइफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑन ओशियन, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट की जाती है। कौन सा एरिया ज़्यादा डीप है, कौन सा ज़्यादा बड़ा ओशियन है, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है इंडियन ओशियन रिलीफ एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। ये एक इंडियन ओशन के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर है, बिकॉज हम वी आर इंडियंस, तो वी हैव टू लर्न अबाउट इंडियन ओशन। तो इसके लिए हम लोगों को एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है, दैट इज़ इंडियन ओशन। वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ इंडियन ओशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन ओशन फॉर इंडिया एंड मैनी थिंग्स अबाउट इंडियन ओशन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बायोमीज। इस चैप्टर में आपको एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी है, एंड एनिमल्स किस कंडीशन में किस तरह से खुद को एडजस्ट करते, प्लस आपको प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करनी है। नेक्स्ट आता है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपको डिज़ास्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की स्टडी करनी है, लाइक जितने भी डिज़ास्टर अक्योर होते हैं अर्थ पर, वो लाइक हो जाता है हमारा अर्थ को एक वॉल्केनिक इरप्शन, और भी कई चीज़ें हैं, फ्लड्स वगैरह, वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, और कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं, ये सब की स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी रहेंगी। और लास्ट आता है प्रैक्टिकल। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं हमारा रिड्यूस पार्ट, जो ज्योग्राफी में 25% रिड्यूस किया गया है वो। तो ये कुछ पार्ट्स है जो रिड्यूस किए गए, मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं, तो आप देख लो, थिंक अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट, लेट्स रिकॉल, थिंक अबाउट इट, ये सब आपके फर्स्ट चैप्टर से है। डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट आते हैं, वॉल्केनिक मटेरियल, ये सब आपको इसमें आपके सिलेबस से रिड्यूस किए गए हैं। सेकेंड चैप्टर के अंदर जो रिड्यूस किया गया, यूज़ योर ब्रेन पावर, थिंक अबाउट इट, डू यू नो, ट्राई दिस, think a little, think about it, give it a try, think about it, try this। थर्ड चैप्टर में एजेंट्स ऑफ इरोजन वाला आपका जो चैप्टर है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें डिक्टेट की गई है जिसको आपको नहीं स्टडी करना है, और मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप भी अपनी बुक में इसका मार्क लगा के रखिए कि अब आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और ये जो सारे के सारा पार्ट है, ये बोर्ड के थ्रू रिड्यूस हुआ है, तो हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। ओके, देखो बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस को मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से बताया है, हर एक पेज की फ़ोटो लेकर कहाँ पर कौन सा चैप्टर में से कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है, तो आपको वो सब के सब पार्ट अपनी बुक में मार्क करके रखना है, ताकि हम लोग जब स्टडी स्टार्ट करें तो आप मुझे भी रिमाइंड करवा सकें और आप खुद भी इस चीज़ को याद रख सकें। ट्राई दिस, ये हमारा 6th चैप्टर है, इसके अंदर भी वही चीज़ रिड्यूस की गई है। डू यू नो, ट्राई दिस, फाइंड आउट, डू यू नो, अगेन वही ट्राई दिस, जो बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो सब इसमें हटा दिया गया है, बट कुछ रहता है जो स्टडी के लिए रहता है, तो आपको वो भी पढ़ना है। योशन की जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर से भी काफ़ी कुछ रिड्यूस किया गया है, तो यू हैव टू लुक अबाउट दैट कि कौन कौन सी चीज़ रिड्यूस की गई है। Do you know, find out, 8th chapter में let's recall, think about it, can you tell, find out, let's call, can you tell, and last chapter में आता है आपका can you tell, find out, use your brain power, give it a try, find out and finish।
अब हम लोग देखते हैं हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ, जो आपको पूरे साल एग्ज़ाम देने रहते हैं उसके बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो किया जाता है यहाँ पर। अलग अलग तरह के एग्ज़ाम, पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 80 मार्क्स थ्योरी रहेगा आपका और 20 मार्क्स आपका रहेगा प्रैक्टिकल का इन ज्योग्राफी। ओके, अभी एग्ज़ाम पैटर्न जो है, फर्स्ट है यूनिट टेस्ट जो 25 मार्क्स के लिए रहेगा। सेकेंड है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो 50 मार्क्स के लिए रहेगा। थर्ड है यूनिट टेस्ट सेकेंड जो 25 मार्क्स के लिए रहेगा। एंड लास्ट वन इज सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन जो रहेगा 80 मार्क्स के लिए। नाउ वी आर मूव ऑन आर प्रैक्टिकल सेक्शन। ओके, सो हम पहले प्रैक्टिकल के कंटेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट है। तो पहला आपका प्रैक्टिकल आएगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको बताना रहता है कि मैप को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई है और आपको उसकी स्टडी करनी रहती है। उससे से रिलेटेड रहता है आपका क्रॉस प्रोफाइल, ये भी आपको मैप के ऊपर ही एक्सप्लेन करना होता है। टोपो शीट किस तरह से बनाई जाती है, उसके इंडिकेशंस को कैसे पढ़े जाते हैं, यह आप लोगों के लिए नया है बिल्कुल, तो आपको उसको धीरे धीरे समझना होगा। टोपो शीट, इसके अंदर से आपको 4 टोपो शीट की स्टडी करना है, उसमें से आपको कोई 2 आपके प्रैक्टिकल बुक में भी लिखनी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है और प्रैक्टिकल, जिसके अंदर 8 नंबर का प्रैक्टिकल आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। वेदर मैप का आपका इंटरप्रिटेशन करना है। ओके, एक का फिर जीपीएस कनेक्शन कैसे यूज़ करना है वो आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा, मोबाइल का यूज़ करते हुए, ऐप का यूज़ करते हुए। फिर सॉइल की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी रहेगी। ऐसे ही और बाकी के प्रैक्टिकल से जीपीएस कनेक्शन, आपको अपना एरिया का स्लोप पता करना है, ये सब की स्टडी आपको प्रैक्टिकल में करनी रहेगी। ओके, और अपनी प्रैक्टिकल बुक भी आपको कंप्लीट करनी रहेगी। ओके, हियर वी फिनिश्ड आवर ओरिएंटेशन लेक्चर। थैंक यू सो मच। For further updates of Dr. Asadullah Khan English High School and Junior College, don't forget to press the bell icon.